8 ऐसे बिजनेस आइडिया जो स्पेशली स्टूडेंट के लिए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते करते वो चाहता है मैं खुद का बिजनेस करूं, मैं खुद का खर्चा खुद उठाऊं, महीने के 2 से 3 लाख रुपए तक कमाऊं, तो आज इस वीडियो के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं सीधा 8 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ना तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ना ही पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है, और भाई साहब खुद का भी खर्चा उठाओगे, घर वालों का भी खर्चा उठाओगे। 8 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं भर भर के, कहते हैं कार्तिक सर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन बिजनेस शुरू करना है। अब भैया स्टूडेंट भी बिजनेसमैन बनेगा, मैं सच बता रहा हूं, अगर वो इनमें से एक भी बिजनेस को अच्छे से समझ के है ना करना शुरू कर दे। और 8 के 8 बिजनेस की पूरी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट का ही भैया वो फेज होता है जब आदमी बिजनेसमैन बनने की तरफ निकल जाता है, और आज इस वीडियो में पूरे वहम दूर कर दूंगा, मैं दिमाग खोल के रख दूंगा कि कैसे एक स्टूडेंट बिजनेस कर सकता है और कौन कौन से बिजनेस कर सकता है। 2026 के अंदर स्टूडेंट के लिए ऐसी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ना, आप सुनोगे आप कहोगे सर मजा आ गया। कौन कौन से बिजनेस आइडिया है डिटेल वाइज बात कर लेते हैं। तो भाई साहब शुरू करते हैं। फिर इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो आई एम कार्तिक डिबानी, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आपको पता है रोज शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए मैं एक नया बिजनेस आइडिया लेके आता हूं, एक नई वीडियो लेके आता हूं जिसके अंदर मैं आपको गाइड करता हूं आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो। और डेली जो भी आदमी मेरी वीडियो देखता है ना उसका दिमाग खुल जाता है भाई साहब, क्योंकि हर वीडियो के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपको जरूर देता हूं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं आपको सिखाता हूं नए नए बिजनेस के बारे में, क्योंकि जब तक आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज पता नहीं चलेगी ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। भले ही आपको बिजनेस नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखना जरूर चाहिए भैया, ताकि लोगों को भी गाइड कर पाओ ना आप। तो डेली 4 बजे सब्सक्राइब कर लो भैया, डेली 4 बजे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं और नया बिजनेस लेके आता हूं, क्योंकि कसम खाई हुई है भाई साहब पूरे इंडिया के अंदर है ना हर घर के अंदर एक बिजनेसमैन बनाना है। और आज इसकी शुरुआत करूंगा। क्यों? क्योंकि 8 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सीधा 8 ऐसे बिजनेस आइडिया जो स्पेशली स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट को पता क्या लगता है कि यार मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, फिर मुझे डिग्री मिल जाएगी, फिर मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा और फिर मैं एक नौकरी कर लूंगा। नौकरी में मिलता क्या है 1.5 लाख रुपए का पैकेज, 10 लाख रुपए का पैकेज, क्या होगा उसके अंदर? कम से कम काम ऐसा तो करो जिससे इनकम अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। आज इस वीडियो के अंदर बॉस मैं बात करने वाला हूं, ठीक है? बात समझो मेरी। लास्ट की कुछ वीडियोस में आपने भरपूर तरीके से प्यार दिया, भरपूर तरीके से, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कार्तिक दीवान डेली चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पे वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेरी एनर्जी देख के आप समझ गए होगा आज क्या बताने वाला हूं। नंबर 1 बिजनेस बता देता हूं आपको। नंबर 1 बिजनेस है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया धंधा है, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग हर एक स्टूडेंट को जरूर करनी चाहिए। देखो ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है आओ समझते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब सिंपल है कि ना तो आप मैन्युफैक्चर हो, ना तो आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, ना ही आप प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। कहीं ना कहीं वो सारा काम कोई और कर रहा है और आप बीच में कमीशन खा रहे हो। ये सबसे प्यारा तरीका है ड्रॉप शिपिंग समझने का। ना तो आप बनाते खुद हो, ना ही आप बेचते खुद हो, केवल आप बीच में पैसा खा रहे हो। इससे बढ़िया डेफिनेशन ड्रॉप शिपिंग की कुछ नहीं है। देसी भाषा में बताता हूं, मैं सीधा वो भाषा इस्तेमाल करता हूं जो आपको समझ में आए। नो फॉर्मल लैंग्वेज, केवल मुद्दे की बात, पॉइंट टू पॉइंट बात समझ आ रही है मेरी? क्योंकि देखो बिजनेस कोच का मतलब ही यही होता है जो आपको है ना बड़ी से बड़ी चीजें बहुत ही सिंपल वे में समझा दे। अगर वो सिंपल वे में सब लोगों को नहीं समझा सकता, अगर एक रिक्शा वाले को भी अगर मैं बिजनेस नहीं सिखा सकता ना, तो मेरा फायदा कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर। तो मेरी लैंग्वेज हमेशा वही होनी चाहिए। अब मैं बड़े बड़े सूट वूट वाले आदमियों की तरह मैं भी आप लोगों के सामने इंग्लिश में बहुत सारी चीजें बोलता चला जाऊं कि भैया अपना KPI ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, SOP कर लो, ये कर लो। बस प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग वो चीज डिटेल वाइज समझ नहीं पाओगे।
शायद आप समझ जाओ, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरा मोटिव ये है कि फॉर्मूला तो वही है, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा पाऊं। नंबर 1 बिजनेस, जैसे मैंने बताया, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको एक जगह से है ना प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेजोन के ऊपर या खुद की वेबसाइट के ऊपर और उसको बेचना है। ड्रॉप शिपिंग करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है खुद का ब्रांड बना के बेचना। खुद का ब्रांड भी नहीं बनाना, मैं कह रहा हूं केवल प्रोडक्ट सेल करो। जैसे अमेजोन के ऊपर आपने है ना बड़े मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखे होंगे, समझ लो ना मेरी बात। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखते हो, वो बिक रहे, आपको मंगा भी लेते हो कहीं ना कहीं, उसका कोई फायदा हो या नुकसान हो। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं तुम्हें, जैसे ये है, तुम मेरे हाथ में देख लो, ये क्या है जानते हो? ये मेरे लैपटॉप का स्टैंड है, मैंने अभी अमेज़न से मंगाया था। कमाल की बात पता क्या है? ये लैपटॉप का जो स्टैंड है मुझे नहीं पता किस कंपनी का, लेकिन ये मुझे अमेज़न पे मिल गया है। ऐसे आज भी अमेज़न के ऊपर कई हजार से ज्यादा, कई लाखों में कहूंगा, ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका कोई ब्रांड नहीं है, जो केवल ड्रॉप शिपिंग करके बेचे जा रहे हैं। तो आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने लिस्ट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। उसके लिए आपके पास जीएसटी होनी चाहिए, तो जीएसटी लाइसेंस आपको 500 से 600 रुपए का मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, कार्तिक सर चलो अमेज़न पे कैसे लिस्ट करना है वो भी हम सीख जाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम सर ये आती है कि प्रोडक्ट कहां से लाए। प्रोडक्ट लाने के लिए एक चीज और भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का माल अगर इंडिया में बेचोगे ना, कोई नहीं लेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको विदेश का माल लाके यहां बेचना है, यानी इंपोर्ट करके बेचना है। अब इंपोर्ट कैसे करो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मेजर इन्वेस्टमेंट के। मैं बताऊं क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक वेबसाइट तुम्हें बता रहा हूं, importer.com, यानी IMPORTERR.com, importer.com। इस वेबसाइट के ऊपर, आप स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, इस वेबसाइट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को अपने घर मंगा सकते हो, जैसे अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, और उसको फिर जाके लिस्ट कर दो। सिंपल, इतना प्यारा धंधा है। ड्रॉप शिपिंग करके आप महीने के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। 1 लाख 1.5 लाख बहुत आराम से कमा सकते हो। दैट्स द थिंग। बात समझ आ रही है? तो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस नंबर 1 है। नंबर 2 बिजनेस है नाइट मील का बिजनेस। नाइट मील का सबसे प्यारा धंधा है आज के टाइम के अंदर। देखो, अगर आप अपने पीजी के अंदर रहते हो, मैं कॉलेज वालों के लिए बता रहा हूं, अगर आप अपने पीजी के अंदर रहते हो तो क्या है, खाना तो सबको खाना है ना। ऐसा कोई आदमी है जो खाना नहीं खाता? सब खाते हैं, सबको नाइट मील चाहिए, सब लोग डिनर करते हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं ये नहीं कहता ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करो, केवल डिनर भी अगर आपने संभाल लिया ना, कि डिनर का मील आप अपने पास बना रहे हो, अपने पीजी के अंदर बना रहे हो, और वो चीज लोगों तक बेच रहे हो कहीं ना कहीं। भाई साहब, बेचना का है, जोमेटो के थ्रू बेचो। एक फसाई का लाइसेंस ही तो चाहिए, 100 रुपए का आ जाता है बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला, और वो आपने अप्लाई कर दिया, ईमेल पे आपके आ गया, सीधा जोमेटो पे लिस्ट हो गए। ना तो डिलीवरी खुद करनी है, डिलीवरी जोमेटो कर रहा है, थोड़ी बहुत मार्केटिंग करनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू, और काम आपका हो गया। क्योंकि डिनर ऐसी चीज है, परमानेंट कस्टमर वाला है। ऐसा मान के चलो, आज मैं पेन का बिजनेस कर लूं, मैंने किसी एक आदमी को बेच दिया, भाई साहब वो शौक शौक में ले तो लेगा, अगले महीने नहीं मंगाएगा ना। लेकिन नाइट मील का बिजनेस फायदेमंद क्यों है? क्योंकि आज किसी ने डिनर कर लिया, मुझे कल भी करना है। ऐसा तो है नहीं ना मैं कि आज रात को खाना खा लिया, कल नहीं खाऊंगा, मैं कल भी खाऊंगा। इसको कहते हैं रिपीट कस्टमर बिजनेस। जो भी धंधा रिपीट कस्टमर वाला होता है ना, और जितनी जल्दी रिपीट कस्टमर आता है। अब एग्जांपल देते, जैसे रेड बुल तुम मेरे हाथों के अंदर देख रहे हो, रेड बुल क्या है, मैंने अगर रेड बुल पी ली, मुझे भाई साहब अगले दिन फिर चाहिएगी, मुझे शाम को फिर चाहिएगी। बात समझ आ रही हो? जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत जल्दी से बढ़ती है, यानी रिपीट कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, वो धंधा हमेशा ऊंचाई छूता है, और वो नाइट मील बिजनेस है। रात को एक अच्छी सी थाली वाला कॉन्सेप्ट शुरू करो, थाली वगैरह बनाओ, और लोगों तक वो जोमेटो के थ्रू पहुंचाना शुरू करो। मैं कह रहा हूं आराम से 20-25 हजार रुपए आप कमाना शुरू कर दोगे, आपकी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा, और साथ में आप घर वालों की भी मदद कर पाओगे। तीसरा बिजनेस और तुम्हें बता रहा हूं, प्रिंटेड टी शर्ट का। आज के टाइम में बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हर आदमी, हर औरत, हर लड़की, हर बच्चा पता क्या कर रहा है, टी शर्ट पहन रहा है। पहले के कॉन्सेप्ट में नहीं था। पहले गांव के अंदर तो कुर्ता पजामा पहन के घूमते थे, आज भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन भाई साहब इतनी चीजें बदल चुकी है, आप यकीन नहीं करोगे। आप गांव के अंदर जाओ, आपको आज भी है ना काफी सारे लोग टी शर्ट के अंदर दिखेंगे घूमते हुए। ये फर्क क्यों आया? फर्क आया भैया टाइम के हिसाब से, टाइम बदलता है। अब टाइम अगर बदल चुका है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। बदलना कैसे पड़ेगा? टी शर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। कैसे शुरू करना है टी शर्ट का धंधा, मैं बताता हूं। एक मशीन आती है जिसका नाम है डीटीएफ प्रिंटर। डीटीएफ प्रिंटर आप मंगा लो, उस पूरी कोस्टिंग जो आती है, 2-3 मशीन आपको चाहिएगी, इसमें हीटिंग वाली मशीन भी चाहिएगी। उसकी पूरी प्रोसेस मैं तुम्हें बता दूंगा। वो कम से कम पूरी कॉस्ट आएगी 1.5 से 2 लाख रुपए।
कितने की? 1.5 से 2 लाख रुपए की। लेकिन 1.5 से 2 लाख रुपए की कॉस्ट लेने के बाद एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, इसके दो फायदे हैं। पहली चीज तो यह है कि आप किसी भी टी शर्ट पे कोई भी डिजाइन प्रिंट कर सकते हो, एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू प्रीमियम डिजाइन बनाओ अच्छे वाले, और जाके क्या करना है, प्रिंट कर देना है। अब मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं, ठीक है? ये मैं शर्ट पहन रहा हूं, मेरी ब्लू शर्ट दिख रही है ना, चलो शर्ट छोड़ो, ब्लेजर ले लो, ये ब्लेजर दिख रहा है, ब्लैक कलर का है। अगर मैं आज इस पे कोई बड़ा सा लोगो छाप दूं ना BMW का, ये बिकेगा भाई साहब। अगर आज मैं इस पे कोई भी डिजाइन प्रिंट कर दूं ना, इसका रेट बढ़ जाएगा, इसका प्राइस 5,000 से 10,000 हो जाएगा, 10,000 से 15,000 हो जाएगा। गेम प्रिंट का है, किसी चीज का नहीं। प्लेन टी शर्ट 400 रुपए की मिलती है ऑनलाइन, और भाई साहब प्रिंटेड टी शर्ट वही 800 रुपए की मिलती है। क्या फर्क आ गया? 20 रुपए की इंक नहीं लगी। बात समझ आ रही है मेरी? तो इस तरीके से धंधा होता है। तो प्रिंटेड टी शर्ट का बिजनेस शुरू कर सकती है। इसके करने के भी दो तरीके हैं। पहला, या तो खुद का ब्रांड बना सकते हो, अगर आपको बेवकूफ के जैसा खुद का ब्रांड बनाना है, बेवकूफ.com, मैं आपको बेवकूफ नहीं बोल रहा, मैं बेवकूफ.com ब्रांड की बात कर रहा हूं। जैसे मल्टीपल ब्रांड्स है, आप टॉमी जैसा ब्रांड खुद का बना सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में ना लोग बड़ा घबरा जाते हैं। मैं किसी को कह देता हूं ना, एडिडास जैसा ब्रांड बना लो खुद का, कह रहे सर एडिडास इतनी बड़ी कंपनी, तो क्या हो गया? जीरो से तो बनी है ना, कोई साला ऐसे डे वन से बड़ी कंपनी नहीं बनेगी ना। कोई भी कंपनी 1000 करोड़ की एक दिन नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। आज अगर तुम्हें लग रहा है ना, तुम भले अपने कमरे के अंदर शॉर्ट्स में बैठे हो, आज तुम टी शर्ट के अंदर बैठे हो, तुम्हें लग रहा होगा सर आज तक तो मैंने कुछ अचीव नहीं किया, तो भैया ऐसा थोड़ी है बाद में नहीं करोगे। दिमाग ठीक होना चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। कोई धंधा साला छोटा बड़ा नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। आज आप मेरी भले ही वीडियो देख रहे हो, एक साल बाद पता चले 100 करोड़ के मालिक हुए, फिर क्या होगा? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि अगर आपने बिजनेस शुरू कर दिया तो आपकी तो दौड़ चली गई। तो इसीलिए अपने आप को छोटा मत समझना जिंदगी में। कोई पूमा जैसी कंपनी है ना, एग्जांपल दे दूं, लाहौरी जीरा की ड्रिंक है ना खाली, आज कोको कोला की मार्केट हिलाई हुई है। कोको कोला वाले साले परेशान इसलिए है कि इसको बाहर कैसे निकाले, लाहौरी जीरा को बीट कैसे करे। लोगों को लगता था कोको कोला जैसी कंपनी थोड़ी बीट होगा। गूगल कितनी बड़ी कंपनी, लेकिन चैट जीपीटी ने हिलाया हुआ है ना सिस्टम। बात समझ आ रही है मेरी? तो मैं कहना पता क्या चाह रहा हूं कि कोई भी कंपनी बड़ी है, डजंट मैटर। अगर एक बार आदमी ठान लेना, भाई साहब धूल चटवा देता है, जैसे हल्दीराम ने चटवा रखी है लोगों को। हल्दीराम आज कितना बड़ा ब्रांड बन गया और बनने लग रहा है कहीं ना कहीं। दिस इज द मेन थिंग, थोड़ा सा माइंडसेट बड़ा करना है। आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिल रही होगी। तो तीसरा धंधा क्या है? प्रिंटेड टी शर्ट का बिजनेस करना चाहिए। चौथा बिजनेस आइडिया है वेबसाइट डिजाइनिंग का। देखो आज के टाइम में है ना, छोटे छोटे बिजनेस खुल रहे, स्टार्टअप खुलने लग रहे हैं, तो हर आदमी को खुद की वेबसाइट चाहिए। देखो एआई के थ्रू वैसे तो वेबसाइट बनाना काफी आसान हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, लोगों को लगता है एआई सब कर लेगा, एआई कुछ नहीं करेगा। मैं आपको आज भी बताऊं, मेरी बात थोड़ी सी नफरत वाली लग सकती है आपको, बॉस बता बात क्या है। बात ये है, एआई इज अ टूल, एआई इज नॉट अ बिजनेस। मेरी बात आज ये ध्यान रखना, AI इज ए टूल नॉट ए बिजनेस। AI धंधा नहीं है, AI टूल है बिजनेस करने का। ये बात जिंदगी में ध्यान रखना। तो AI वेबसाइट तो बना देगा, लेकिन जो आदमी वेबसाइट बनाता है ना, वो नहीं बना पाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? जिस तरीके की मुझे चाहिए वो वेबसाइट AI नहीं बना सकता। बात समझ आ रही है मेरी? तो इसीलिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम सीख लो। मैंने आपको वेबसाइट डिजाइनिंग क्यों बताई, मैंने आपको वो क्यों नहीं बताई ग्राफिक डिजाइनिंग? मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी का गेम है। मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपने कर दिया। एग्जांपल देता हूं, मैंने आज ये वीडियो बनाई थी धीमान राजवा, ठीक है? इसका जो आप ब्रांड लेबल देखोगे कहीं ना कहीं कितना प्यारा डिजाइन हुआ है। तो सोचो ग्राफिक डिजाइनिंग में ना बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कलरिंग, टेक्स्ट वगैरह, और उस चीज को सीखने में, प्रैक्टिस करने में आपको 1 साल लग जाएगा। मैं क्या कहता हूं, वेबसाइट डिजाइनिंग केवल क्या है कि भैया पिक एंड ड्रॉप वाला काम है और भैया कोडिंग वाला काम है, जो आदमी सीख सकता है नॉर्मली। और अगर आपने एक बार वो सीख लिया, गेम चेंज हो गया। उसमें प्रैक्टिस का इतना बड़ा गेम नहीं, केवल सीखना। बात समझ आ रही है? और वेबसाइट का आज के टाइम में ई कॉमर्स का लोग 15-15, 20-20 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं। और अगर आपने कोई गेम की वेबसाइट वगैरह बना दी तो भैया 1-1 लाख रुपए लोग चार्ज कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा स्कोप है वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर। गूगल से जाके सीख लो, यूट्यूब से जाके सीख लो, और खुद की एजेंसी बना के काम शुरू कर दो। विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला धंधा है। दिक्कत क्या है? 5वां बिजनेस आइडिया है ऐसा जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग भी बहुत प्यारा है। देखो आज के टाइम में कितने सारे क्रिएटर हैं, मैं भी हूं, बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं जो वीडियोस बनाते हैं। उनको पता क्या चाहिए? उनको कंटेंट लिखने वाला चाहिए। आज के टाइम में क्या होता है, आप जैसे देखते हो ना, फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको कोई मैसेज निकालना है। अब जैसे सीईओ ने कहा, मैं बताता हूं कंटेंट राइटर का काम क्या है। मान के चलो किसी कंपनी का सीईओ है, 100 करोड़ की कंपनी है, उसने कहा कि भैया 4 दिन के लिए हम वैकेशन पे लेके जा रहे हैं टीम को, एक ये मैसेज भिजवा दो टीम में। क्या ये मैसेज भिजवाओगे बोल के वॉइस नोट के थ्रू कि भैया 4 दिन सर वैकेशन पे ले जा रहे हैं? नहीं, एक कंटेंट राइटर बैठेगा, एक प्यारा सा टेक्स्ट मैसेज बनाएगा इमोशन के साथ, उसमें इमोशन हो गया अच्छे तरीके से, और वो जाके तब जाके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर हो।
बात समझ आ रही है मेरी, हाँ है ना? तो ये केवल मैसेज का गेम है। कंटेंट राइटिंग अगर आप सीख सकते हो, अगर कंटेंट को लिखना आप सीख सकते हो, थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, तो एक एक कंटेंट का आप भैया कई हजार रुपए चार्ज कर सकते हो अगर आप अच्छा लिखते हो तो। बात समझ आ रही है? हर कंटेंट क्रिएटर को यूट्यूब पे इतने लोग वीडियो बनाते हैं, उनको क्या चाहिए? कंटेंट रिसर्चर हो, कंटेंट राइटर चाहिए। इससे भी कई हजारों आप कमा सकते हो, लेकिन चीजें सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बॉस पता क्या, प्रॉफिट अच्छा खासा है। सातवां बिजनेस बताने से पहले एक चीज और बता देता हूं। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इतनी सारी कमेंट की थी, कार्तिक सर मुझे आपसे बिजनेस सीखना है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, मैं हर आदमी को नहीं सिखा पाता। मुझे चाहिए एक्चुअल में जेन्युइन आदमी कि जीरो से कैसे बिजनेस शुरू करना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या आइडिया ले, किस तरीके से घर में विदाउट इन्वेस्टमेंट या मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे शुरू कर पाए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका 50,000 या 1 लाख रुपए का बजट है, बिजनेस आप करना चाहते हो, मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए है ना, महीने में 2 बार एक वर्कशॉप करता हूं। क्या करता हूं? वर्कशॉप करता हूं महीने में 2 बार। और वो कोई नॉर्मल वर्कशॉप नहीं होती, वो 5 दिन की वर्कशॉप होती है ऑनलाइन, ठीक है? इस महीने भी मैं करने लग रहा हूं। आप डेट्स चेक कर सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि डेट्स अपडेट होती रहती है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। ध्यान रखना, मेरी बात सुनना, 5 दिन की वर्कशॉप है। अगर तुम अपने 5 दिन देने के लिए रेडी हो, 2-2 घंटे रोज देने, 8 बजे से 10 बजे तक, अगर आप 2-2 घंटे अपने देने के लिए तैयार हो 5 दिन तक, यानी कि ये मानिए टोटल कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। पूरी 10 घंटे की वो ट्रेनिंग है 5 दिन के अंदर जो होगी, उसके अंदर मैं ये बताता हूं कि डे 1 पे कैसे आपको बिजनेस करना है। भाई साहब, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आइडिया कैसे चूज किया जाता है, फिर दूसरी चीज बताता हूं उसको सेटअप कैसे किया जाता है। पूरे मैंने फ्रेमवर्क बना के रखे हुए, मैंने टेम्पलेट्स बना के रखे हुए, ताकि हर आदमी बिजनेस कर पाए। कोई कहे ना मुझे सर एक्सपीरियंस नहीं, मेरे तो कह रहे ना मेरी फैमिली पूरी मजदूर रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आया। तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे फ्रेमवर्क तैयार किए कि कोई आदमी अगर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करने लग जाए ना, वो तब भी बहुत बड़ा बिजनेस बना लेगा। अगर आप 10 लाख रुपए तक का धंधा बनाना चाहते हो, ये वर्कशॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आपका बिजनेस में इन्वेस्ट करने का बजट 50,000 या 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए से नीचे वाला बंदा ना आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मैंने बताई हुई है कहीं ना कहीं। उस वर्कशॉप का जो चार्ज है वो 20-25 हजार रुपए नहीं है, केवल 1000 रुपए मैंने रखा हुआ है, यानी 999, ठीक है? 1000 रुपए के अंदर 5 दिन की वर्कशॉप आपको मिलेगी। साथ में मेरी एक ई बुक है, वाटर बॉटल बिजनेस अंडर 25 के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में मेरी एक ई बुक और है 50 बिजनेस आइडियाज, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और एक मेरा भैया कोर्स है 50,000 रुपए का, जिसका नाम है स्टार्टअप मेकर, स्टार्टअप कैसे बनाया जाता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब 50,000 से ज्यादा की चीजें तो आपको फ्री में मिल रही है कहीं ना कहीं उस वर्कशॉप को अटेंड करने पे, और वर्कशॉप तो आपको मिल ही रही है ना? 5 दिन की वर्कशॉप है, 1000 रुपए की केवल वर्कशॉप है, लेकिन केवल 10 लोगों के लिए मैं करता हूं। 10 से 11वां बंदा नहीं लेता। 11वां बंदा आता है, मैं कहता हूं अगले महीने ज्वाइन करना, सीधी सी चीज है। तो अगर आप वो वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो तो मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे क्लिक करो, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, मेरी टीम आपको ऐड कर देगी मेरे प्राइवेट ग्रुप के अंदर, उसी के अंदर मैं भी हूं। तो आपके मैं क्वेश्चंस भी क्लियर करता हूं, आपके डाउट भी क्लियर करता हूं लाइव सामने। बहुत लोगों का सपना होता है ना कार्तिक सर से डायरेक्टली क्वेश्चन करना है, डायरेक्टली अपने आंसर्स जानने हैं, तो भाई साहब आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज है वर्कशॉप में आना। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया। अब बात हम कर लेते हैं अपने छठा बिजनेस आइडिया, कस्टमाइज्ड वाटर बॉटल। पानी का धंधा आज के टाइम में ऐसा प्यारा धंधा है, मैं क्या ही बताऊं आपको। देखो, पानी इकलौती ऐसी चीज है हर आदमी को चाहिए, बच्चा भी पीता है, बूढ़ा भी पीता है, स्टूडेंट भी पीता है। तो आप पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना वाटर बॉटल का बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। देखो, आपको खुद पानी की बोतलें नहीं बनानी है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है वैसे तो, लेकिन मैंने है ना ये चीज अपने ई बुक के अंदर सिखाई हुई है। सच बताऊं आपको, मैंने अपने ई बुक के अंदर ये तक लोगों को बताया कि कैसे 25,000 में पानी की बोतल का बिजनेस किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताइए कि मैन्युफैक्चर कैसे ढूंढा जाता है, क्योंकि खुद अगर मैन्युफैक्चर करोगे आप लाइसेंस भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको इतने तरीके के लाइसेंस चाहिए भैया, आदमी पागल हो जाता है, लाइसेंस पूरा नहीं होता, ये इंडिया है बॉस। लेकिन आप मैन्युफैक्चर मार्केट में दूसरे है कि आज भी इंडिया में 90% ब्रांड है ना इसी मेथड पे काम करते हैं, जिसको हम व्हाइट लेबलिंग कहते हैं। तो आप कैसे इस मेथड के थ्रू बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे खुद का पानी का बिजनेस शुरू कैसे करते हो, वो मैंने अपने ई बुक के अंदर बताया। अगर वो आप ई बुक लेना चाहते हो, मैं आप लोगों के लिए जो कार्तिक दीवान डेली की ऑडियंस है वो मैं डिस्काउंट प्राइस पे दे रहा हूं, वो है केवल 399 400 रुपए की। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो और जाके अपनी ई बुक ले सकते हो। परचेज करने के तुरंत बाद आपके ईमेल के अंदर आ जाएगी। और यही नहीं, आपने जैसे बिजनेस सेटअप करते हो और बिजनेस सेटअप करने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है पानी का बिजनेस शुरू करने में, तो उसमें एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप बातचीत भी कर सकते हो, जो मेरी टीम का नंबर है, जो आपका पूरा बिजनेस सेटअप कराने में भी आपकी मदद करती है। बात समझ आ रही है? तो ये मैंने कौन सा बिजनेस बताया, छठा बिजनेस बताया, कस्टमाइज वाटर बॉटल। पानी की बोतल
जरूरी नहीं आप खुद का ब्रांड बना के बेचो। मैं बात करूं छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, शादियां होती है, उनके अंदर क्या चाहिए। आज के टाइम में तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है कहीं ना कहीं, अगर मान के चलो किसी की शादी है तो उनके नाम से पानी जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। कस्टमाइज्ड वाटर लेबलिंग उसको कहते हैं। कोई होटल है, उनको अपने होटल के नाम से पानी की बोतल चाहिए, तो इस तरीके से आप शुरू करोगे ना, बहुत ही प्यारा धंधा है, चलने वाला धंधा है। और अगर किसी भी बिजनेस की आपको लगे ना कि सर मुझे डिटेल नॉलेज चाहिए, कमेंट के अंदर उस बिजनेस का नाम लिख देना, तुम्हारे लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, यानी जो कमेंट सबसे ज्यादा आएगी। और सातवां बिजनेस आइडिया है भैया स्मॉल इवेंट प्लानर का। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम है अपनी पढ़ाई के साथ कर, तो भैया पता क्या कर सकते हो, छोटा सा इवेंट प्लानर बन जाओ। जैसे बर्थडे डेकोरेशन हुई, एनिवर्सरी डेकोरेशन हुई, जो जितने भी ये छोटे छोटे इवेंट हुए ना, एंगेजमेंट वगैरह, ये प्लान करना शुरू कर दो। अब आप कहोगे सर इस चीज के लिए तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है। देखो हर काम सीखना पड़ेगा, कोई ऐसा काम नहीं है कि भैया जो आपको आज डे 1 पे आता है। आपने ऐसे बहुत सारे काम करे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, लेकिन आपने सीखा है, सीखने में कुछ नहीं जा रहा। लेकिन आप एक है ना प्रोफेशनल काम करने के लिए आप एक ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो अपने शहर में, अपने स्कूल कॉलेज के आसपास, जो ऑलरेडी ये काम कर रहा हो, छोटे छोटे इवेंट्स प्लान कर रहा हो। उसको जाके पता क्या कहना कि भाई साहब मैं आपको क्लाइंट ला के दूंगा, आपको मेरे बिहाफ पे काम करना है। भाई साहब 80% धंधा इवेंट का ऐसे ही चल रहा है, मतलब काम एक ही करता है और क्लाइंट आ रहे हैं 20 लोगों के पास, समझ लो, यानी 20 दुकानें खुली हुई है और भैया कर आदमी एक ही रहा है। तो इसी तरीके से धंधा होता है इवेंट प्लानिंग का भी। तो आप भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। मान के चलो आपको कोई बर्थडे पार्टी मिलेगी 20,000 रुपए की प्रोजेक्ट की, और उसमें आपको 2 से 3,000 रुपए भी बच गया, आपका काम हो गया। मतलब काम इवेंट प्लानर कर रहा है, नाम पे आपके हो रहा है, आपके ब्रांड नेम जो आपने चूज किया है, और आपको पैसा बच रहा है, सीधा धंधा है। बात समझ आ रही है, दिमाग खुल रहा है थोड़ा सा। और 8वां बिजनेस आइडिया जो हर एक स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, मैं कहता हूं जरूर करना चाहिए, वो है व्हाट्सएप रीसेलिंग का। व्हाट्सएप रीसेलिंग इतनी प्यारी चीज है, कोई भी मार्केट में मैन्युफैक्चर पकड़ो, लोकल का, चाहे कपड़ों का हो, चाहे कॉस्मेटिक का हो, चाहे कोई कहता है ना मोबाइल एसेसरीज का हो, कोई भी हो, आपको उसको क्या कहना है कि भैया मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूंगा, लेकिन मैं उसमें मार्जिन लूंगा। वो आपको कभी मना नहीं करेगा, उसको केवल ऑर्डर चाहिए। और आपको क्या करना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आपको अपने व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट बड़ी करनी है, जो आपके यार दोस्त है उनके भी रेफरेंस पे जाना, उनके भी नंबर सेव करना है। इस तरीके से आपने देखा होगा ना, व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस लगाते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के, उसी को व्हाट्सएप रीसेलिंग कहते हैं। लोग व्हाट्सएप रीसेलिंग से भी 15 से 20,000 रुपए कमा लेते हैं। अगर थोड़ा सा तमीज में रह के करोगे ना, फोकस के साथ, 20 से 25,000 रुपए कमा लोगे कहीं ना कहीं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करो, काम हो जाएगा। तो 8 के 8 बिजनेस तुम्हें मैंने बता दिए। अगर किसी एक बिजनेस के बारे में भी डिटेल नॉलेज चाहिए तो कमेंट के अंदर बता दो बॉस, क्योंकि कार्तिक दीवानी इकलौता आदमी ऐसा है जो आपको बिजनेस के लिए एक्चुअल में गाइड करना चाहता है। बात समझ आ रही मेरी, हाँ है ना। और मेरी अगर वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो जो महीने में 2 बार होती है, उसका भी लिंक मैंने रजिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके सीखो और बिजनेस करो। और कल शाम को 4 बजे आऊंगा आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके। सो सी यू सून।